भारत में एक देश एक कानून सच में संभव है या फिर यूसीसी के नाम पर एक नया विवाद खड़ा होने जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड सच में यूनिफॉर्म होगा या किसी एक धर्म का कानून सब पर लागू करने की कोशिश? यही सवाल अब देश की राजनीति को गरमा रहा है और इस पर मैदान में उतर गए हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यूसीसी के नाम पर हिंदू कानून मुसलमानों पर लागू नहीं किया जा सकता। अब जरा रुकिए, सोचिए और खुद से पूछिए, क्या सच में यूसीसी का मतलब यही है या फिर बात कुछ और है? देखिए, पूरा मामला शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक टिप्पणी से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। अब जैसे ही यह बात सामने आई, राजनीति का पारा चढ़ गया और तभी एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सामने आए और उन्होंने सीधा सवाल दाग दिया। उन्होंने कहा, अगर यूसीसी के नाम पर हिंदू कानून मुसलमानों पर थोपा जाएगा तो यह संविधान के खिलाफ होगा। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात ओवैसी ने कही। उन्होंने कहा कि इस्लाम में शादी कोई धार्मिक संस्कार नहीं है बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट है। जी हाँ, एक कॉन्ट्रैक्ट, यानी इस्लाम में शादी को एक कानूनी समझौते की तरह देखा जाता है जहाँ शर्तें होती है, अधिकार होते हैं और जिम्मेदारियां तय होती हैं। अब सवाल यह है, अगर एक धर्म में शादी संस्कार है, दूसरे में कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या दोनों पर एक ही कानून लागू करना इतना आसान है? सोचिए दोस्तों, थोड़ा पीछे चलते हैं। BR अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तब भी यूसीसी का मुद्दा सामने आया था, लेकिन तब इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा गया, यानी कि सरकार कोशिश करेगी लेकिन तुरंत लागू जरूरी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भारत एक बहुधर्मी बहुसांस्कृतिक समाज है। यहाँ हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पारसी है और हर समुदाय के अपने अपने पर्सनल लॉ है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या सरकार सच में सबके लिए एक जैसा कानून लाना चाहती है या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है? आप खुद सोचिए। अगर यूसीसी आएगा तो क्या हिंदू मैरिज एक्ट बदलेगा? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बदलेगा? क्या ईसाइयों के शादी और तलाक के कानून बदलेंगे या फिर सिर्फ कुछ समुदायों पर असर पड़ेगा? यही सवाल अब असदुद्दीन ओवैसी उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सच में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है तो पहले साफ बताइए कि उसका ड्राफ्ट क्या है, यानी कानून क्या होगा, किस पर लागू होगा, कैसे लागू होगा। अब जरा आपसे सीधी बात, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत में सच में एक जैसा सिविल कोड होना चाहिए? क्या फिर हर धर्म को अपने पर्सनल लॉ के साथ रहने देना चाहिए? क्योंकि यही वही सवाल है आने वाले समय में भारत की राजनीति और समाज दोनों को प्रभावित करेगा। और याद रखिए, यूसीसी सिर्फ एक कानून मुद्दा नहीं है, यह संविधान, धर्म और राजनीति तीनों के चौराहे पर खड़ा सवाल है। अब देखना यह होगा, क्या केंद्र सरकार इस मुद्दे पर कोई बड़ा कदम उठाती है? क्या संसद में यूसीसी बिल आता है? और अगर आता है तो क्या देश के सभी समुदाय उसे स्वीकार करेंगे या फिर यह बहस और तेज होने वाली है? फिलहाल इतना तय है, यूसीसी का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है बल्कि असली बहस तो अब शुरू हुई है और शायद आने वाले दिनों में देश की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यही बनने वाला है। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप यूसीसी के पक्ष में हैं या आपको लगता है कि भारत जैसे देश में अलग अलग पर्सनल लॉ ही बेहतर है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही साफ सीधी बिना घुमाए खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर आपको बता दें कि आपसे अगली बड़ी खबर भी मिलेंगी, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए तो जल्द से जल्द आप फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। जय हिंद।